जिसके लिए ये ऐनक इसने उठाई है उस शख्स का सर नहीं है। इसने देखा और एकदम चीख मारी है। वो देख रहा है कि फ्रिज खोलते ही फ्रिज के अंदर एक सर रखा हुआ है, और वो सर किसका है? वो सर हाशमी साहब का है। आज की अपनी पहली कहानी अहमद, ये एक नौजवान की कहानी। हुआ क्या कि ये नौजवान अपनी गाड़ी में सफर कर रहा है। रात का तकरीबन ये समझ लो कि कोई 2-2:30 बजे का टाइम है और धुंध पड़ी हुई, बड़ा की ठंड है। ये गाड़ी लेके जा रहा है। अचानक इसकी गाड़ी का अगला टायर बस्ट होता है। अब जब टायर ब्लास्ट हुआ तो इसने गाड़ी साइड में लगाई है। दूर तक कोई नहीं है, कोहरा पड़ा हुआ है। ये गाड़ी से उतरा, इसने देखा कि टायर चेंज करना पड़ेगा। अब इसने जब इधर उधर नज़र मारी तो दूर तक कोई भी नहीं। ये समझ गया कि मुझे अकेले ही जैक लगाना है और अकेले ही सारे काम करने हैं। अब ये क्या देख रहा है कि जहां इसकी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ है वहां सामने ही कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के करीब इसकी गाड़ी खराब है। अब इसने जैक निकाला, टायर निकाला, जैक लगाने के बाद, टायर वायर लगाने के बाद बिल्कुल टायर नट टाइट ही कर रहा था तो क्या देख रहा है कि सामने एक शख्स है, तकरीबन कोई 65 से 70 साल की उम्र का बूढ़ा आदमी। वो जमीन में कोई चीज टटोल रहा है, ढूंढ रहा है। जहाँ इसका टायर पंचर हुआ है वहीं पे ये सामने देखता है हाँ, कि एक बुजुर्ग शख्स जमीन पे कुछ ढूंढ रहा है। इसने देखा कि शायद इनकी कोई चीज गिर गई है जो इन्हें मिल नहीं रही। तो इसने अंदाजा लगाया कि ये शायद इनकी बीनाई भी कमजोर है। अहमद, गाड़ी के टायर वायर इसने टाइट कर लिए। अब ये 2 कदम 3 कदम चल के उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ हजरत? उन्होंने कहा, मेरी ऐनक नहीं मिल रही। ऐनक उनकी गुम गई थी। ऐनक गुम हो गई थी। अब जब इसकी नज़र पड़ी तो ऐनक उनके पैरों के पास पड़ी हुई है। इसने जाके वो ऐनक उठाई। अहमद, ऐनक उठा के वो उनके चेहरे तक लेके जा रहा है कि मैं लगा दूं। ये ऐनक उठाई और जैसे ही चेहरे तक लेके गया है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो शख्स जिसके लिए ये ऐनक इसने उठाई है उस शख्स का सर नहीं है। इसने देखा और एकदम चीख मारी है। चीख मारी तो इसको एक आवाज आई कि बेटा मिल गई ऐनक। अब जो इसने पीछे घूम के देखा तो वही बूढ़ा जो ऐनक ढूंढ रहा था वो उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसका सर है। उसका सर है। और अभी जो इसने देखा कि सर नहीं है वो कहाँ गया? वो शख्स उसके सामने जो खड़ा हुआ था जिसका सर नहीं था, हाँ, जिसको देख के ये चीखा है, वो गायब हुआ है और उसको पीछे से आवाज आई है, मिल गई ऐनक। अहमद जब इसने पीछे घूम के देखा तो बोला, हाँ मिल गई ऐनक। उसने उसको ऐनक दी है अहमद, और ये सोच रहा है कि ये क्या हुआ। गाड़ी में बैठा, सलफ मारा और सीधा घर पहुंचा। अब घर पहुंचने के बाद अपने आप से बात कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसके दिमाग में आया कि यार मैं कब्रिस्तान के बाहर था, हो सकता है कि शायद मेरा वहम हो। अच्छा, तो ये इसने अपना वहम समझा। और कब्रिस्तान के बाहर से गुजरा है तो ऐसे ख्यालात भी आते हैं। बिल्कुल। तो उसने यही सोचा कि ये भी एक ख्याल होगा, मेरा वहम हो सकता है। अब क्या हुआ कि इसने कहीं अप्लाई किया हुआ था नौकरी के लिए। एक दिन गुजरा, इसके घर लाइटर आ गया। अहमद, नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो इसके पास आया घर पे। इसने देखा, कंपनी पहुंचा, ज्वाइनिंग की, नौकरी पे चढ़ गया, नौकरी कर रहा है। 3 दिन हुए इसको वहां कंपनी में ज्वाइनिंग किए हुए। 3 दिन के बाद ये क्या देख रहा है कि कंपनी में सफाइयां हो रही हैं, यानी एक्स्ट्रा सफाइयां हो रही हैं, शीशे साफ हो रहे हैं, फर्श पे पोछा लग रहा है, सब हो रहा है। ये पहुंचा, बोला भाई खैरियत, आज कोई खास मेहमान आने वाला है। तो कंपनी के जो लोग थे उन्होंने कहा आज ऑनर आने वाले हैं, यानी जो कंपनी के मालिक हैं वो आज तशरीफ़ ला रहे हैं। इसने कहा चलो अच्छी बात है यार, इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि ये तो भी नया नया आया है कंपनी में। अहमद, कोई आधा घंटा गुजरा होगा। आधे घंटे गुजरने के बाद गाड़ियाँ आना शुरू हो गई। 2 गाड़ियाँ गुजरी, तीसरी गाड़ी आके खड़ी हुई गेट के पास। अब वो गेट के पास जो आके गाड़ी रुकी है उसमें से वो कंपनी का ऑनर उतरा है अहमद।
अब जब ऑनर उतरा तो सबने तालियां बजाना शुरू कर दी, ये भी उनमें खड़ा हुआ तालियां बजा रहा है। अब जब इसकी नजर पड़ती है किस पर, मालिक पर, तो जानते हो ये क्या देख रहा है? क्या? ये देख रहा है ये वही शख्स है जिसको मैंने ऐनक उठा के दी थी। कंपनी का जो मालिक है, हाँ, वो वही शख्स है जिसको ऐनक ढूंढ के दी थी कब्रिस्तान के बाहर। बिल्कुल, ये वही शख्स है। और वो शख्स जो भी गाड़ी से मालिक उतरा है, उसने इसको नजर भर के देखा और हल्का सा मुस्कुराया और कंपनी के अंदर चला गया, यानी अपने रूम में जाके वो बैठ गया। अब ये क्या सोच रहा है कि हाँ मेरा वहम सही था, वो मेरा वहम ही था। क्यों? कि ये तो कंपनी के मालिक हैं जो मुझे वहां नजर आए थे। वो जो सर वाला सीन देखा था इसने कि उसके धड़ पे सर नहीं था, वो वहम समझ रहा है अपने आप को कि वो मेरा वहम ही था, क्योंकि अभी देख लिया ना मालिक तो अंदर गए। हाशमी साहब अपने रूम में चले गए, वो अपने ऑफिस में जाके बैठे। हाशमी साहब बैठे, उन्होंने बेल बजाई और इसको बुलवा लिया। किसको? इस लड़के को, जमशेद नाम है इसका। हाँ। कि भाई जमशेद को बुलाओ। जमशेद अंदर आया, आके खड़ा हुआ तो जमशेद से हाशमी साहब पूछ रहे हैं कि भाई मुझे पहचाना? तो जमशेद ने कहा सर मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि रात के उस पहर मैंने आपको आपकी ऐनक ढूंढ के दी थी। बोले हाँ, मैं भी आते ही तुम्हें पहचान गया था कि तुम वही हो जिसने मुझे ऐनक ढूंढ के दी थी। तुम ये बताओ काम वाम कैसा चल रहा है? हाशमी साहब ने उससे पूछा। बोला सर ठीक चल रहा है। बोला कोई तकलीफ, कोई टेंशन? बोला नहीं सर कोई टेंशन नहीं। बोला भाई किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो तो बिला झिझक तुम मुझसे कह सकते हो। बोला सर शुक्रिया। बोला ठीक है ओके। चले गए, जिंदगी रूटीन पे आ गई, काम हो रहा है। अब क्या हुआ अहमद, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद हाशमी साहब के फिर आमद होती है कंपनी। 3 दिन के बाद हाशमी साहब दोबारा आए। अब जब दोबारा आए हैं तो आते ही वो सीधा अपने रूम में चले गए, अपने ऑफिस में जाके बैठ गए। ऑफिस में बैठे और जाते ही बेल बजाई और कहा कि जमशेद को भेजो। वही लड़का जमशेद को बुलवाया। जमशेद इनके पास गया। जमशेद से कह रहे हैं हाँ भाई सब खैरियत है? बोला सर बिल्कुल खैरियत है। बोला मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि भाई और कौन कौन रहता है यहाँ तुम्हारे साथ? इसने बोला सर यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली दूसरे शहर में रहती है और मैं यहाँ जॉब के सिलसिले में अकेला रहता हूँ। बोला अच्छा, अच्छी बात है कि तुम अकेले रहते हो, अपनी फैमिली के लिए तुम इतना करते हो। तो एक काम करो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आज रात का डिनर मेरे साथ करो तो क्या मुमकिन है? अब क्योंकि वो तो एम्प्लॉय है, उसने कहा कि मेरा मालिक मुझसे कह रहा है कि भाई मेरे घर पे आके तुम खाना खाओ तो मैं कैसे मना करूँगा। इसने बोला सर बिल्कुल, आप अगर मुझे इस काबिल समझते हैं तो मैं बिल्कुल आपके घर आऊँगा, आज का खाना आपके साथ में है। बोला ठीक है। ये बात हुई, हाशमी साहब निकल गए, ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ। अब रात में क्या है कि हाशमी साहब ने इसको लोकेशन सेंड की है कि तुमने यहाँ आना है, वो डिनर के लिए। अब इसने रात को तैयार वैयार हुआ है, अब यह हाशमी साहब के घर जाने के लिए निकला। इसने लोकेशन ऑन की। अब जब लोकेशन ऑन की है तो ये लोकेशन में क्या देख रहा है, जो रास्ता इसे बता रहा है अहमद, वो रास्ता तो किसी कच्ची बस्ती का बता रहा है। जबकि हाशमी साहब तो, इसके दिमाग में तो यही है कि मेरे सेठ हैं हाशमी साहब, ग्रेसफुल होगा, घर होगा, बंगला, घर में स्विमिंग पूल होंगे, बहुत बड़ा घर होगा, ये यही सोच रहा है। लेकिन जो लोकेशन आई है वो है कच्ची जगह की। तो ये उस लोकेशन को देखता हुआ जा रहा है तो क्या देख रहा है कि दोनों साइडों पे कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं अहमद। तो ये सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैं गलत चला गया हूं लोकेशन से। इसने कॉल की अपने बॉस को यानी हाशमी साहब को कि सर जो लोकेशन आपने मुझे भेजी है मैं हूं तो उसी लोकेशन पर, लेकिन मैं यहां क्या देख रहा हूं, बजाय इसके कि यहां चारों तरफ बंगले बने होते, यहां तो चारों तरफ कच्चे घर बने हुए हैं। तो हाशमी साहब जानते हो क्या कह रहे हैं? क्या? कह रहे हैं हाँ तुम सही आ रहे हो। और इस वक्त तुम कहां खड़े हो? उसने पॉइंट बताया कि सर इस वक्त तो मैं यहां खड़ा हूं। कह रहे बिल्कुल सही खड़े हो, 2 मिनट की और ड्राइव करोगे मेरे घर पहुंच जाओगे, बल्कि तुम आओ
तो मैं तुम्हें अपने घर के बाहर ही मिलता हूं। हाशमी साहब कह रहे हैं, ये बड़ा इसका सीना चौड़ा हो गया कि यार मेरा मालिक मेरे लिए बाहर खड़ा हुआ। ये गया अहमद उसी सिमत जो लोकेशन थी। अब जब ये लोकेशन पे जाके इसने गाड़ी रोकी है तो वो क्या देख रहा है कि एक छोटा सा घर है अहमद, जो टूटा फूटा सा है, और उसके बाहर हाशमी साहब खड़े हुए हैं। इसने जाके गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, हाशमी साहब से सलाम दुआ हुई। हाशमी साहब ने कहा कि आ जाओ, अंदर ले गए। अब जब अंदर ले गए तो इसकी समझ में नहीं आ रहा कि यार इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और वो रहता यहां है। अंदर जाके बैठा हुआ है। अब हाशमी साहब ने इससे पूछा, कुछ परेशान लग रहे हो? इसने बोला, नहीं सर। बोला, हाँ मुझे मालूम है तुम परेशान लग रहे हो, खैर तुम टेंशन ना लो, मैं ये तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। हाशमी साहब कह रहे हैं, मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं भी घर में अकेला ही रहता हूँ। कितना अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, क्योंकि भाई आज तुम मेरे मेहमान हो, लिहाजा आज तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगा। इसने बोला, सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? बोला, नहीं कुछ नहीं, तुम सिर्फ बैठो। अहमद, हाशमी साहब किचन में गए और वो कुकिंग में मसरूफ हो गए। बुलाया है ना खाने के लिए, किचन में लग गए वो। अब ये बैठा हुआ सोच रहा है कि यार ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इसे प्यास लगी। इसने सोचा, यार बजाय इसके कि मैं हाशमी साहब से कहूं कि पानी पिला दो, पानी तो मैं खुद भी उठ के पी सकता हूं। ये उठा और ये फ्रिज की तरफ जा रहा है। फ्रिज की तरफ पहुंचा है अहमद। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला है इसने, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि फ्रिज खोलते ही फ्रिज के अंदर एक सर रखा हुआ है, और वो सर किसका है? वो सर हाशमी साहब का है। वाह, फिर से वही वाकया रिपीट हुआ। रिपीट हो रहा है। इसने फ्रिज का दरवाजा बंद किया और जोर से चीखा। जब चीखा है तो पीछे से इसको आवाज आई। क्या हुआ? अहमद, हाशमी साहब की आवाज कि क्या हुआ? अब जो ये घूमा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? कि धड़ तो है मगर उसका सर नहीं है। सर फ्रिज में? सर फ्रिज में है। और ये चीख मार के बेहोश हो गया है, गिर गया। जब गिर गया, एक दिन पूरा गुजर गया। जब दूसरा दिन हुआ तो जानते हो इसको कहां होश आया? कहां? इसको होश आया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में देख रहा है कि चारों तरफ डॉक्टर डॉक्टर खड़े हैं और मैं हॉस्पिटल में। इसने पूछा, भाई मुझे यहां कौन लाया? कहने लगे, भाई आपके बॉस आपको यहां एडमिट करा के गए। यानी हाशमी साहब? हाशमी साहब। ये सोच रहा है, यार हाशमी साहब मुझे एडमिट करा के गए। अहमद, इसकी समझ में नहीं आ रहा। हॉस्पिटल से रिलीज हुआ, घर गया। घर गया तो 3 दिन ये ऑफिस नहीं गया, खौफ के मारे। इसको डर लगने लगा, लेकिन ये सोच रहा है कि जब तक मैं इस चीज का पता नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। अहमद, 3 दिन के बाद ये ऑफिस गया। अब जब ये ऑफिस गया तो लोगों ने इससे पूछा, जो कुलीग थे साथ के, कि भाई खैरियत, कहाँ थे? बोला, यार कुछ नहीं, बस तबीयत सेट नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सब ठीक है? बोला, हाँ सब ठीक है। अब ये अपनी सीट पे जाके बैठा है। बज़ाहिर तो अपने काम से बैठा है, लेकिन दिमाग इसका वहीं चल रहा है। ये क्या देखता है कि हाशमी साहब की गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, हाशमी साहब उतरे और सीधा अपने रूम में चले गए। अहमद, अब जब रूम में चले गए तो इसने क्या सोचा कि यार बजाय इसके कि हाशमी साहब मुझे बुलवाएंगे, नहीं, पता नहीं कब बुलवाएंगे। अहमद ये अपनी सीट से उठाए और सीधा हाशमी साहब के रूम में। इसने दरवाज़ा नॉक किया। हाशमी साहब ने कहा कि कौन है, आ जाओ। इसने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर गया। हाशमी साहब इससे कह रहे हैं कि मुझे मालूम था तुम ज़रूर मिलने आओगे। बोला, सर मिलने क्यों ना आता आपसे? आप सिर्फ मेरी एक कन्फ्यूजन दूर कर दें। जमशेद कह रहा है हाशमी साहब से, यानी अपने सेठ से। सेठ ने पूछा, क्या? बोला, सर मुझे ये बताइए कि जब पहली बार मैंने आपको देखा, यानी जो चश्मा मैंने आपको उठा के दिया, तो उस वक्त जब मैंने आपको देखा तो आपका सर नहीं था। मैं ये समझा कि मेरा वहम होगा,
सामने कब्रिस्तान है, हो सकता है कुछ भी हो जाए। अपना वहम समझ के मैं उस बात को भुलाना चाह रहा था, तो आपने मुझे घर पर डिनर के लिए बुला लिया। अब जब मैं डिनर के लिए आया तो सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने आपको जब दोबारा आपके घर में देखा तो भी आपका सर नहीं था, खाली धड़ था। मुझे बताएं ये माजरा क्या है? तो जानते हो हाशमी साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं तुम्हें इतना उलझने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं मेरे पास, लेकिन तुम ये बताओ, अगर तुम ये सब जानना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। इसने बोला सर कहाँ जाना पड़ेगा? इस हाशमी साहब कह रहे हैं क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कह रहे नहीं सर भरोसा तो है, क्योंकि ये समझ गया है कि अगर इस शख्स ने मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना होता तो न जाने कब का पहुंचा देता। अब ये दिलेर हो गया, थोड़ा दिलेर हो गया, सब पूछ मतलब कुरेदना चाह रहा है ना, क्या है कि है क्या? कह रहा ठीक है सर मैं चलूंगा। बोले ठीक है, ऑफ होने के बाद तुम मेरे साथ चलोगे। कंपनी ऑफ टाइम हुआ, हो गया। अब ये तकरीबन कंपनी से निकलते निकलते इनको रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया है। हाशमी साहब ने इसको अपने साथ बिठाया और सीधा लेके जा रहे हैं इसको अपने साथ। ये बैठा हुआ है। अब गाड़ी रवा धवा है और गाड़ी जानते हो जाके कहाँ रुकी? हाशमी साहब ने वो गाड़ी ले जाके उस कब्रिस्तान के बाहर रोकी जहां उसकी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ था। पहली दफा जहां मिले थे हाशमी साहब। इसने कहा कि सर ये तो वही जगह है जहां आपकी मेरी पहली मुलाकात हुई थी। बोले हाँ, इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया हूं, आओ नीचे उतरो। नीचे उतरे। हाशमी साहब कहने लगे चलते रहो मेरे साथ। अब हाशमी साहब इसको कब्रिस्तान के अंदर ले गए हैं अहमद। कब्रिस्तान के जब सेंटर में पहुंचे हैं तो जमशेद से कह रहे हैं कि वो देखो सामने। अहमद कब्र पे खुतबा दिखा रहे हैं हाशमी साहब उस लड़के को, जमशेद को, कि वो देखो सामने। अब जब इसने देखा है वो खुतबे के ऊपर, तो जानते हो क्या लिखा है? क्या? खुतबे पे लिखा है हाशमी साहब, मरहूम हाशमी साहब, और मरे हुए जो डेट ऑफ जो लिखी हुई है, वफात की जो डेट थे वो लिखी हुई है 10 साल पहले की। 10 साल पहले की? 10 साल पहले हाशमी साहब का इंतकाल हो चुका, वो कुतबा बता रहा है। तो इसने कुतबे को पढ़ा और फिर हाशमी साहब को देखा। बोले ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? बोला मजाक नहीं है, तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। तो बोला ये हाशमी कुतबे पे लिखा हुआ है तो ये तो मर चुके हैं। तो जानते हो हाशमी साहब क्या कह रहे हैं? क्या? तो मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं? इसने बोला क्या मतलब, आप जिंदा नहीं हैं? इसने कहा नहीं, मैं जिंदा नहीं हूं। तो ये चीखने लगा। तो हाशमी साहब इससे कह रहे हैं कि सुनो। तो हाशमी साहब कह रहे हैं कि सुनो, यहां जितने भी लोग हैं इनमें से किसी को भी तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी, और नहीं यकीन तो शोर मचा के देख लो। ये हाशमी साहब को देख रहा है तो कह रहा है ऐसे ना। हाशमी साहब ने कहा कि ऐसे ना देखो, और हैरत में डालता हूं तुम्हें, आओ एक कदम और आगे मेरे साथ। अहमद 2 कदम और आगे लेके गए, और आगे ले जाने के बाद जमशेद से कह रहे हैं हाशमी साहब कि अब नजर मारो। अब जब जमशेद ने कुतबा देखा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि कुतबे पे जमशेद का नाम लिखा हुआ है, यानी जो इनके साथ में है। यानी अब हाशमी साहब ने जमशेद को उसकी कब्र दिखाइए। जमशेद को जब कब्र दिखाई है तो जमशेद कह रहा है कि ये तो मेरी कब्र है, मेरी कब्र क्यों बनी हुई है जबकि मैं जिंदा हूं? तो हाशमी साहब कह रहे हैं ये तो तुम कह रहे हो कि तुम जिंदा हो, जबकि तुम भी जिंदा नहीं हो, तुम भी मर चुके हो। तो इसने कहा कि मैं मर चुका हूं? नहीं, मुझे यकीन नहीं। अहमद तो गोहरकन कब्रिस्तान में घूम रहा था, इसने गोहरकन को आवाज दी, जोर जोर से आवाज दी। तो हाशमी साहब इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जितनी चाहो आवाजें मारो, क्यों कि तुम्हारी आवाज कोई सुनेगा नहीं। तो गोहरकन इसकी आवाज नहीं सुन रहे? किसी की भी आवाज नहीं सुन रहा, क्योंकि ये दोनों उसको दिख ही नहीं रहे। हाशमी साहब ने कहा ना इसको तुम नजर आ रहे हो ना मैं नजर आ रहा हूं, क्योंकि हम दोनों मर चुके हैं। क्योंकि हम दोनों मर चुके हैं। अब क्या हुआ?
कि जमशेद अपनी ही कब्र के पास बैठ के रोना शुरू हो गया। अहमद ये रो रहा है, धाड़े मार मार के रो रहा है। और हाशमी साहब से पूछा इसने कि अगर मैं मर चुका हूं तो मैं कब मरा हूं? तो जानते हो हाशमी साहब क्या कह रहे हैं? क्या? कि तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने पहली बार मुझे बगैर सर के देखा था। चश्मा ढूंढते हुए कह रहा तुम उसी दिन मर चुके थे, तुम्हें अटैक हुआ और तुम्हारी डेथ हो गई थी। यानी एक नौजवान की गाड़ी का टायर पंचर होता है। हाँ जी। फिर वहां पे उसको एक बुजुर्ग शख्स दिखते हैं। हाँ जी। वो उसको बिना सर के देखता है और वहीं पे उसको हार्ट अटैक आता है। वो वहां ही मर जाता है, उसी वक्त मर चुका है वो। लेकिन उसकी रूह ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मर गया। और फिर उसको काफी दिनों बाद जाके पता लगता है कि वो मरा हुआ है। और वो मरा कैसे? बिना सर के देखा और हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक हो गया था ऐसे ही। उफ।